हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जे एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स मीन्स एक या एक से ज़्यादा रजिस्टर को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं। चलिए पढ़ते हैं फिर इसके बारे में। इसके मेनली दो कनेक्शन है, फर्स्ट है सीरीज एंड सेकेंड है पैरेलल। चलिए सीरीज कनेक्शन देखते हैं। यहाँ पे मैं फिर 3 रेजिस्टेंस लेता हूँ। इसको मैंने एक बैटरी सोर्स दे दिया। ये हमारा R1 R2 R3, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2, R3 के क्रॉस V3। तो हमने जैसे बैटरी सोर्स लगाई तो एक करंट फ्लो करेगा, मान लेते हैं आई करंट फ्लो। यही आई करंट, और कोई पाथ है नहीं तो यही आई करंट फ्लो करते करते फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा। और अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो इक्विवेलेंट मीन्स सर्किट को रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वोल्टेज V, ये करंट I, और हमारे R जो थे वो हमारा अब चेंज हो जाएगा R इक्विवेलेंट में। तो हमें यही R इक्विवेलेंट पता करना है सीरीज कनेक्शन के लिए। तो देखते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस PT लिखा हुआ है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज, यहाँ पे देखें हमने V वोल्टेज की बैटरी सप्लाई की तो ये हमारी ड्रॉप R1 के क्रॉस V1 हुआ, R2 के क्रॉस V2 हुआ, R3 के क्रॉस V3 हुआ, और कहीं ड्रॉप हुआ नहीं। तो ये V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ये एक्चुअली एक KVL इक्वेशन है। मैं आपको KCL KVL भी आगे के लेक्चर में पढ़ाऊँगा, ठीक। अब हमारा यहाँ से देखें तो V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ होता है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वाले में V इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, V1 इक्वल टू आई R1, सेम आई R2 आई R3। आई कॉमन ले लो, प्लस R3। तो आई से आई कट गया, R इक्विवेलेंट क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा सीरीज कनेक्शन के लिए R इक्विवेलेंट आ गया। अब यहाँ पे n नंबर होता तो ये Rn तक जाता, जितने भी एलिमेंट्स होते उस टाइप से ऐसे। अब एक सपोज करते हैं कि जितने भी रेजिस्टेंस है उस सब की वैल्यू सेम है। तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 है, उसकी वैल्यू R है। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो रख लो आप, तो ये हो जाएगा 3R। मतलब जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस वो काउंट कर लो, इनटू उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया। तो हमारा की पॉइंट क्या था सीरीज कनेक्शन में, करंट इज सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन। तो मैं की पॉइंट क्या बताया था सीरीज कनेक्शन के लिए, करंट इज सेम इन ऑल रजिस्टर्स इन सीरीज। तो सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होती है। अब मैंने 2 एग्जांपल लिया है।
सीरीज कनेक्शन पे। फर्स्ट एग्जांपल है 1 ओम 2 ओम 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज देन आर इक्विवेलेंट। तो ये कह रहा है 3 रजिस्टर है, तीनों सीरीज में कनेक्ट है। मान लो ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, 1 ओम की है, 2 ओम की है, 5 ओम की है। तो आर इक्विवेलेंट आर ए बी क्या होगा? कुछ नहीं, इन तीनों का सम हो जाएगा। 3 1 + 2 + 5 8 ओम। आसान है ना काफ़ी। फिर सेकंड देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू देखेंगे तो सेम वैल्यू है। तो 8 ओम 8 ओम 8 ओम, चार रजिस्टर है 8 ओम के जो कि सीरीज में गए हैं। तो मैंने क्या बोला था, आप रजिस्टर काउंट करो, 4 है 4, कितने वैल्यू है 8, 32 ओम। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब हम लोग सेकंड कनेक्शन देखते हैं जो कि है पैरेलल कनेक्शन। तो मैं यहाँ पे फिर से 3 रजिस्टर लेता हूँ। तीनों को बैटरी सोर्स दी। ये हमारा R1, ये R2, ये R3। तो यहाँ पे हमारा करंट I फ्लो करेगा, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ देखें तो इसको 3 पाथ मिल रहे हैं आगे। तो मान लेते हैं I1 के क्रॉस R1 के क्रॉस I1, R2 के क्रॉस I2, I3 के क्रॉस R3 के क्रॉस I3। फिर यहाँ देखें तो तीनों आके मीट हो जाते हैं जो कि है I। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, I = I1 + I2 + I3। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये एक केसीएल इक्वेशन है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट देखें तो सेम वैसा ही एक आर इक्विवेलेंट होगा, ये आई। तो ये हो जाएगा I = V/R, R1 R2 R3। V को कॉमन ले लो, काट दो। तो आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, ये है हमारा आर इक्विवेलेंट पैरेलल कनेक्शन के लिए। एन नंबर ऑफ होता तो सेम आगे बढ़ता जाता। अब सपोज R1 = R2 = R3 की वैल्यू सेम हो जाती है, उसको मैंने मान लिया R। तो हमारा आर इक्विवेलेंट क्या बनेगा, 1/R + 1/R + 1/R। फिर एलसीएम लेके रेसिप्रोकल करेंगे तो R/3, मतलब सेम रेजिस्टेंस हो गए तो रेजिस्टेंस काउंट करो और वैल्यू को उससे डिवाइड कर दो। ठीक, तो पैरेलल कनेक्शन के लिए की पॉइंट क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस ऑल रजिस्टर इज सेम। तो हमारा सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिया है, 4 ओम एंड
5 ohm are connected in parallel, then find R equivalent। तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं 1/R1 प्लस R2। अब मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं रखूँगा, पहले ही यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ। R2 प्लस R1 यही होगा, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 R2 R1 प्लस R2। ठीक, तो अब हमेशा आप दो रजिस्टर अगर पैरेलल पे होगा तो ऐसा लिखेंगे, ऐसा नहीं ऐसा लिख लेंगे। ठीक, अब R1 R2 क्या देते हैं, देन 4 × 5 1 में 4 + 5 देन 20/9 ओम, 20/9 ओम आ गया। ठीक, और फिर सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है 6 ओम 6 ओम 6 ओम, 6 ओम के रजिस्टर है पैरेलल में कनेक्टेड, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा। तो ये तो सिंपल है, मैंने बताया था आपको, अगर सेम उसके हैं तो कितने हैं 3, वैल्यू क्या है इसकी 6, तो ये क्या आ गया 2। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ये 1 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम 2 ओम। अब इसको हम करेंगे जैसे, आप लोग एक चीज़ नोट कर लीजिए, अगर फिगर वाइज क्वेश्चन है, लाइक फिगर में दे रखा है, तो आप सबसे पहले नेमिंग असाइन करना सीख लीजिए। नेमिंग कैसे सर, यहाँ पे देखते हैं हमें क्या पूछा है हमसे, आर ए बी क्या होगा, तो ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट क्या होगा। इस पॉइंट को मैं सी लेता हूँ, तो देखेंगे यहाँ से पूरी एक शॉर्ट सर्किट लाइन है, पूरी मतलब ये दोनों पॉइंट कॉमन ही है। और मैं इसको डी लूँ तो देखेंगे ये दोनों पॉइंट कॉमन ही है। तो एक्चुअली में इसका इक्विवेलेंट कैसा होगा, सॉरी ये हमारा सी पॉइंट, ये हमारा डी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये दोनों देखे तो सीरीज में है। अगर आई को फ्लो कराओ तो देखो सेम जा रहा है, कोई और पाथ है नहीं, तो 3 और 1 4 ओम। अब ये दोनों एक्चुअली कॉमन पॉइंट था, तो ये ऐसा हो गया, और इसके क्रॉस 4 ओम कनेक्शन है, फिर इसके क्रॉस 4 ओम कनेक्शन है, तो ये क्या आ गया पैरेलल। वैल्यू कैसे है, 4/2, तो ये आ गया 2 ओम, और 2 ओम यहाँ पे। हमसे पूछा है आर ए बी, तो आप यहाँ से चलो 4 ओम, फिर आई फ्लो करा के देख लो आप, करंट पूरे में कोई और पाथ है ही नहीं, तो 4 ओम 4 ओम 4 ओम 2 ओम 2 ओम, आर ए बी क्या आ गया 4 + 2 + 2 8 ओम आ गया। ठीक, हमारा आंसर आ गया 8 ओम। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, ये हमारा फिगर गिवन है, हमसे आर ए बी पूछ रहा है, मतलब ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। मैंने वही बोला नेमिंग असाइन करते हैं, ए यहाँ तक देखेंगे ए, यहाँ पे भी पॉइंट आ गया ए। अब इधर देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप होगा, लेकिन यहाँ देखें तो एक शॉर्ट सर्किट पूरी लाइन जा रही है, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ, तो मतलब जो पॉइंट यहाँ पे था वही पॉइंट यहाँ पे भी है। सेम यहाँ से आए, यहाँ पे भी बी पॉइंट होगा, इधर जाएंगे तो यहाँ पे तो 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इधर देखें तो ये पूरी शॉर्ट सर्किट है। अच्छा, इसका मतलब हो क्या, मतलब ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन आपस में कनेक्ट नहीं है, ये जंप करके जा रहा है। ठीक, तो अब हमने इसका इक्विवेलेंट देखते हैं। यहाँ पे सिंपल देखें तो ए से बी के बीच में, फिर ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में, तो
पहले तो ए पॉइंट ले लो, बी पॉइंट ले लो। अब कितने हैं, 3, तीनों 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 हो गए ना। ए से बी के बीच में तीनों ऊपर वाला, फिर ए से बी के बीच में तीनों बीच वाला, फिर ए से बी के बीच में तीनों। तो हमने इसको इसमें कर दिया तो कुछ नहीं, अब ए बी तो निकल ही जाएगा। ये हमें दिख रहा है कि एक पैरेलल कनेक्शन है। देन तीनों के 3 रजिस्टर किसमें है, पैरेलल में कनेक्ट, 3 डिवाइड बाई 3, 1। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमसे RAB पूछा है। तो मैंने आपको बताया है कि फिगर अगर गिवन है तो आप पहले पॉइंट असाइन करना सीखें से क्वेश्चन, फिर हम लोग सर्किट का इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लेंगे, उससे फिर फाइंड कर लेंगे। तो देखें ए, यहाँ पे 0 ड्रॉप, कोई ड्रॉप नहीं, मतलब यहाँ पे भी ए। अब यहाँ से आगे जाए तो यहाँ तो 2 ओम का रजिस्टर दिख रहा है, तो लेकिन यहाँ देखें तो पूरी शॉर्ट सर्किट लाइन है, मतलब ए पॉइंट ये भी हो गया। फिर यहाँ से आए तो बी, 0 ड्रॉप, शॉर्ट सर्किट लाइन। फिर इधर देखें तो 2 ओम है, तो इधर तो ड्रॉप होगा, इधर देखें तो पूरी शॉर्ट सर्किट लाइन, मतलब बी। अब हमारा क्वेश्चन कितना आसान हो गया, ए से बी के बीच में 2 ओम, फिर ए से बी के बीच में 2 ओम, फिर ए से बी के बीच में 2 ओम। तो रीड्रॉ कर लेते हैं। और ए से बी 2 ओम 2 ओम 2 ओम, और ये भी क्या हो गया। अब ये देखें कॉमन नोड है, तीनों पैरेलल में, पैरेलल में वैल्यू है सेम, एक R/3 3 रजिस्टर है, R/3 ओम। आंसर ठीक है। तो पॉइंट असाइन करना बहुत ज़रूरी है, उससे हमारा सर्किट भी कॉम्प्लेक्स है, एकदम छोटा हो जाता है, फिर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसमें ही हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज का भी क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं सॉल्व करा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा हमारा। हमसे इसमें RAB पूछा है, ए और बी के क्रॉस हमारा रजिस्टर्स बता दो। अभी यहाँ पे देखें तो ए, अब इधर भी एक रजिस्टर लगा हुआ है, इधर भी है, तो हमारा कॉमन पॉइंट तो आ नहीं रहा, तो मान लेते हैं एक सी, क्योंकि ए तो हो नहीं सकता क्योंकि बीच में रजिस्टर है, फिर वैसे ही बी हो नहीं सकता, डी। तो हमारे 4 पॉइंट है ABCD, रीड्रॉ कर देते हैं। मान लो ये पॉइंट सी है, ये डी है, ए है, हमें बस कंडीशन फिल करनी होती है। लाइक ए से डी के बीच में कितना है, 2 ओम। फिर वैसे ही ए से सी के बीच में कितना है, 2 ओम। तो ये लो दोनों बन गए। सेम डी से सी के बीच में कितने का है, 2 ओम का, ठीक। फिर सी से बी के बीच में कितना है, 2 ओम। फिर डी से बी के बीच में कितना है, 2 ओम। हमारे टोटल है कितने, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना आ गया, 5, ठीक। और हमसे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट पूछा है, ठीक। अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करेंगे। वो कंडीशन क्या कहती है, हमारा यहाँ पे सप्लाई होगा या कुछ होगा, लेकिन मेन हमारा ये है हमारा सर्किट।
तो यहाँ पे देखें, मान लो इसको मैं R1 बोल रहा हूँ, इसको R2 बोल रहा हूँ, इसको R3 बोल रहा हूँ, इसको R4 बोल रहा हूँ। तो वी टेस्ट ऑन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है? R1 R2 इक्वल टू R3 R4, मतलब आमने सामने के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट इक्वल होता है एडजेसेंट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखें तो 2 इंटू 2 R3 R में 2 इंटू 2 मतलब 4 इक्वल टू 4, मतलब ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये वाला जो रजिस्टर होता है इसे हम हटा सकते हैं। हटाने का सेंस है कि इसके क्रॉस करंट जीरो हो जाती है, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। अब हमारा कंसेप्ट आता है, अगर I जीरो है कहीं पे तो उसका मतलब है ओपन सर्किट। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं V इक्वल टू आई आर, ये रजिस्टिव एलिमेंट के लिए है कि अगर I जीरो हो गया तो R की वैल्यू कुछ भी हो, हमारा V भी जीरो हो जाएगा। अगर वोल्टेज जीरो हो गया तो उसका मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। तो हम यहाँ पे दो कंडीशन लगा सकते हैं, इसे या तो इसे ओपन कर दो या तो इसे शॉर्ट कर दो। तो चलिए दोनों मेथड से हम RAV निकाल के देख लेते हैं। तो चलिए पहले हम लोग ओपन सर्किट करके देख लेते हैं। तो ओपन होगा तो ये पूरा हट जाएगा। मैं यहीं पे कर देता हूँ। तो फिर देखें तो मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं लगा हुआ, तो ये यहाँ से देखें तो पूरा एक आई को अगर मान लो फॉलो करा के देख लो तो ये कोई और पाथ मिला नहीं, तो ये दोनों आगे सीरीज में, सेम वैसे ये दोनों सीरीज में, मतलब हमारा कुछ ऐसा हो गया। ये A ये B, ये 4 ओम के हो गए, ये 4 ओम के हो गए, 2 2 4 2 2 4। फिर ये दोनों देखे तो पैरेलल में कॉमन पॉइंट से है, तो RAV क्या आ जाएगा 4 वैल्यू है सेम बाई 2 ओम हमारा RAV आ गया। हमने ओपन सर्किट से करके देखा। अब हम लोग शॉर्ट सर्किट से करके देखते हैं। सेकेंड है हमारा शॉर्ट सर्किट, SC लिखा मैंने। शॉर्ट सर्किट में पूरा शॉर्ट हो गया ये। शॉर्ट सर्किट मतलब अब इस लाइन को हम लोग पॉइंट से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ड्रॉप तो जीरो ही होगा, कुछ ऐसा। कुछ ऐसा ये हमारा CD पॉइंट हो गया। C लिखो या D लिखो, क्योंकि ये पूरा ड्रॉप कुछ जीरो ड्रॉप है, मतलब ये पॉइंट, एक पॉइंट आ गया पॉइंट। फिर वैसे ही कुछ ऐसा आया, ये पॉइंट B पॉइंट। सर्किट थोड़ा सही नहीं बना, बट अब देख लीजिए समझ में आ जाएगा आपको। अब देखें तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इन दोनों का कॉमन है, तो ये दोनों पैरेलल में है सेम, ये दोनों पैरेलल में है। उसके बाद जो आएगा वो दोनों सीरीज में होंगे, कुछ ऐसा। 2 और 2 पैरेलल में, 1 ओम फिर 1 ओम, ये A पॉइंट B पॉइंट। तो हमारा RAV क्या आ गया 1 + 1 2 ओम। तो हमने देखा ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट से दोनों से किसी से भी कर सकते हैं। हमारा इक्विवेलेंट क्या आया 2 ओम।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है 3.20। ये आपके बुक के एडिशनल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और आप देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी मिलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम तीन रजिस्टर है, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के। कह रहा है इन तीनों को आप कैसे कंबाइन करोगे कि हमें इक्विवेलेंट ये मिलना चाहिए। सेकंड पार्ट पूछा है कि ये मिलना चाहिए, थर्ड पार्ट ये, फोर्थ पार्ट ये, मतलब 4 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसको कंबाइन कैसे करोगे। मैं फोर्थ पार्ट लेके देखता हूँ पहले, और ये आसान भी है। हमें आर इक्विवेलेंट 6 ओम लाना है। यहाँ से देखें तो 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6, 6 ओम आ गया। मतलब ये तो बहुत आसान था। तो हम क्या करें, वन ओम 2 ओम और 3 ओम तीनों को सीरीज में कर देते हैं, तो हमारा इक्विवेलेंट 6 ओम आ जाएगा। यह हमारे थर्ड पार्ट का हुआ। थर्ड पार्ट का हुआ हमारा, मैंने फोर्थ लिख दिया था गलती से। चलिए अब फर्स्ट लेके दिखा दो आपको। फर्स्ट में कह रहा है 11/3 हमें इक्विवेलेंट चाहिए। इसके लिए तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। हमें आर इक्विवेलेंट चाहिए 11/3। नीचे देखें तो हमारा 3 है, ठीक। मैंने आपको 2 रजिस्टर अगर पैरेलल में हो तो मैंने क्या बताया था, 1 ओम 2 ओम को पैरेलल में रखते हैं। तो आर यहाँ से क्या होगा, आर 1 × 2 एंड 1 + 2, तो ये आ गया 2/3। मतलब हमें 3 मिल गया, नीचे का तो मिल गया। अब हमें ऊपर के लिए 11 चाहिए। देन फिर बचा हमारा 3 ओम, तो हम 2/3 + 3 करें तो एलसीएम ले तो आ गया 11/3 ओम। ये तो आ गया हमारा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले 1 ओम एक्चुअली मैंने 1 ओम और 2 ओम को पैरेलल में रखा, जो इक्विवेलेंट आया फिर उसको 3 ओम के साथ सीरीज में लगा दिया। तो हमारा आंसर ये है। ये ऐसे हम लगाएंगे तो हमारा आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 11/3 ओम। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है 11/5 ओम। फिर हम 5 पे ध्यान देते हैं और एक सेकेंड, 3 ओम और 2 ओम को पैरेलल में रखें तो क्या होगा, R1 मान लेते हैं। 3 × 2 और में 3 + 2, देन आ गया 6/5। तो नीचे का तो आ गया, डिनोमिनेटर आ गया। अब बचा हमारा 1 ओम। 1 ओम को कर देते हैं सीरीज में, देखते हैं आता है कि नहीं। देन 1 + 6/5 एलसीएम ले तो 11/5 ओम ये आ गया। तो हमारा अप्रोच सही था। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, और भी 2 ओम और 3 ओम को पैरेलल में रखा, फिर इक्विवेलेंट जो आया उसको 1 ओम के क्रॉस सीरीज में रखा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। हमारा लास्ट पार्ट बचा है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें RAV कितना चाहिए, 6/11 ओम। तो हमने सीरीज कनेक्शन कर चुके, सीरीज पैरेलल कर चुके, पैरेलल सीरीज कर चुके।
सिर्फ पैरेलल कनेक्शन रह गया, तो हम वो भी देख लेते हैं। उसका क्या होता है, आर इक्विवेलेंट 1/r1 1/r2 1, R2 कितना है 2, 3 कितना है 3। एलसीएम लेंगे आएगा 6, मतलब हम सही जा रहे हैं क्योंकि 6 उधर है। 6 + 3 + 2 11/6 हो। रेसिप्रोकल करेंगे तो 6/11 हो। मतलब हम तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा इक्विवेलेंट दे देगा 6/11 हो, 1 ओम 2 ओम 3 ओम। तो आपको ये चारों पार्ट समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए। ये 1 ओम कुछ ऐसा है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हमसे पूछा है RAB क्या होगा। चलिए देखते हैं। अब इनफाइनाइट तक जा रहा है तो क्यों ना हम एक उसके लिए सॉल्व कर ले। लाइक मेरा ये रहना है, सबसे पहले तो RAB को x मान लेते हैं, ठीक। मैंने एक सेट निकाल लिया इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट से मान लो एक इनफाइनाइट -1 क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। तो RAB है हमारा x, ये 1 ओम, ये भी 1 ओम और ये हमारा x हो गया। मतलब यहाँ तक का इधर इक्विवेलेंट x हो गया और इधर इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं और RAB को हमने x माना है। तो ये देखें तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इसके इन दोनों का क्या आ जाएगा, x × 1 अपन में x + 1। फिर इसके साथ ये सीरीज में है, तो हमारा इक्वेशन बन क्या रहा है, x इक्विवेलेंट = 1 + x/x + 1। एलसीएम वगैरह लेते हैं, हमारा क्वाड्रेटिक बन रहा है ये, + x 2x + 1। इसको इधर लेके आते हैं तो x² - x - 1, ये हमारा इक्वेशन बन गया। यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। x = -b 1 + -b² - 4ac 1 + 4 b का स्क्वायर 1 / 2। तो ये क्या हो गया हमारा 1 ± √5/2। √5 की वैल्यू होती है 2.23। मतलब एक तो आ रहा है x = 1 - 2.23/2 और दूसरी वैल्यू आ रही है x = 1 + 2.23/2। तो ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी, तो r की वैल्यू नेगेटिव होती नहीं है, तो हम ये वाला लेंगे। तो डिवाइड करके आ गया 1.618 ओम। ये हमारा हो गया RAB। तो हमने इनफाइनाइट लैडर के लिए R इक्विवेलेंट निकाल लिया। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं KCL KVL 2 इम्पोर्टेंट लॉ पढ़ाऊँगा, ठीक है।